Welcome to the Maddox Prep Point. Don't forget to like and subscribe, and to get more such videos and material you can contact us at this number 032655900305. Today we'll have a look at some of the most important MCQs from MDCAT JSMU 2013 physics portion. So let's get started. यहाँ पे हमारे पास पहला MCQ जो वो कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़। ठीक है, इस तरह भी वो करेंगे। कोई MCQs देखिए बहुत ही रिलेटेड जो क्लॉजली रिलेटेड टर्म्स होंगे वो दे देंगे, लेकिन हमने उसमें से जो सबसे ज़्यादा नियर बाय रिलेटेड ऑप्शन होगा एज विद रिस्पेक्ट टू आवर गिवन जो होगा MCQs उसी को हम चूज़ करेंगे। तो ऐसी कौन सा है, उन्होंने कहा ना अमाउंट ऑफ हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, तो वो क्या है हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट चेंज के। ठीक हो गया, जबकि जो एंट्रोपी होती है वो तो मेजर ऑफ डिसऑर्डर है, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। और जो एंथैल्पी है वो भी क्या है, टोटल हीट कंटेंट है हमारे सिस्टम का, जबकि हमने बताना है अमाउंट ऑफ द हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो हमारा क्लोजली रिलेटेड जो ऑप्शन है दैट इज़ द इंटरनल एनर्जी। एक तो हम इसे इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट से जो हमें पता होगा। सेकेंडली वी कैन सॉल्व इट बाय द जो होता है एक्सक्लूजन मैथड, जो हमने पहले भी बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। लाइक हमने ऑप्शंस को एक्सक्लूड करते जाना है कि जिस तरह ये वाला तो हो नहीं सकता, लाइक एंट्रोपी था, ये तो मतलब 100% ही था ना, इट इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, ये नहीं हो सकता, इसमें तो हीट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास बहुत ईजी हो जाता है कि आपके पास लास्ट पे देखिए 2 ऑप्शंस रह गए हैं, बस हमें इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हम इजीली इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है जी हमारे पास, वो कहते हैं ऑन द ग्राउंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट इज़ W। ओके, ग्राउंड पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास W है। व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट, हमें W न्यू बताना है, न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स बतानी है। व्हेन हाइट ऑफ, इसकी क्या होगी ऑन द सैटेलाइट, व्हेन हाइट ऑफ r/5, हाइट इसकी इंक्रीज़ हो गई है, r/5 हो गई है पहले, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक हो गया, मतलब पहले हमारे पास रेडियस r था, नाउ इट हैव बिन इंक्रीज्ड क्योंकि इसकी हाइट इंक्रीज हुई है। ये क्या हो गया है, r न्यू आ गया हमारे पास, इट हैज़ नाउ बिकम r/5। सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट हम पहले वाले रेडियस में जो हमारे पास इंक्रीज इन द रेडियस आया उसको हम क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 6r/5। ठीक हो गया, इसको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और जस्ट क्या करना है, हमने इसे पुट करके ना यहाँ पे इस तरह से, इसका स्क्वायर था ना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास इस तरह का कुछ आता है और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0.69W। क्योंकि देखिए ये आया था ना एक्चुअली 25/36, और ये जो चीज़ थी टर्म तो पहले W थी हमारे पास, तो हमने सिर्फ उसका इंक्रीज़ बताना था, उसका इफ़ेक्ट बताना था कि जो न्यू वन है वो क्या है। तो न्यू वन क्या होगा 0.69W, क्योंकि जब 25/36 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.69 आंसर आता है, और ये W ऑफ कोर्स वैसे साथ रहेगा। हैव अ लुक एट अनदर MCQs, वो कहते हैं आर रोटेटेड व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। रेडियस हमारे पास आ गया है R, ठीक है। फिर वो कहते हैं हाई हैज़ एन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, आई थिंक कॉल्ड ओमेगा। ठीक हो गया, ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड, ये होगी इनिशियल वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट है, एंड 10 रेडियन जो पर सेकेंड है आफ्टर 5 सेकेंड। टाइम हमारे पास ये आ गया है और हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटीज़ आ गई है। फाइंड हमने करनी है एंगुलर एक्सेलरेशन, इट्स द फार्मूला। अब फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है सिंपली और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। फर्स्टली तो इसमें क्या होगा कि आप सिंपली वैल्यूज़ पुट करें, बाद में उसे आप सेपरेट कर ले जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। लाइक कि आपको ये अल्फ़ा फाइंड आउट करना है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, बट आई वुड सजेस्ट यू टू सेपरेट इट फर्स्टली। आप इसको पहले अलहदा कर लें, लाइक जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, अल्फ़ा को हमने पहले ही अलहदा कर लिया और इसके बाद हमारे पास ये बहुत ईजी मतलब सिंप्लीफाइड हो गया फार्मूला इसका। और अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे ना, लाइक फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी और टाइम, और ये बहुत ईजीली आपके पास क्या होगा, इसका सिंपली आंसर आ जाएगा। वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि, और आई वुड प्रेफर कि ये वाला मेथड आप लोग फॉलो करें। हैव अ लुक एट वन मोर एग्जाम्पल, वो कहते हैं आज जनरेटर ऑफ EMF 80 वॉल्ट, ये हमारे पास इसकी EMF आ गई है, हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द स्मॉल r।
एक और ये चीज़ भी हमारे गिवन डेटा में आ गई 0.04 ओम इफ इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज 75 वॉट्स। टर्मिनल वोल्टेज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपली वी से। ये भी हमारे पास आ गया, हमारे डाटा में क्या क्या चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, लाइक हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज आ गया है, ईएमएफ आ गई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई है। फाइंड हमें करंट करने, कीपिंग इन माइंड ऑल दिस वेरिएबल्स, द फॉर्मूला दैट कम्स टू आवर माइंड इज दिस। ठीक हो गया, V इज इक्वल टू EMF माइनस I डॉट R। सो वट वी हैव टू डू एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको हम पहले ही सेपरेट कर लेंगे और बाकी सारा हम एक तरफ कर लेंगे। अब इस तरह भी हम कर सकते हैं बट दैट विल मतलब कि वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा और कंफ्यूजिंग भी। तो इसको सिंपली क्या करना है, I को हम सेपरेट करेंगे, EMF माइनस V बाय R आ जाएगा हमारे पास, वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 125 एम्पेयर एंड ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन।